बच्चों, हम लोग टाइम सीरीज चैप्टर का स्ट्रेट लाइन ट्रेन इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, ये आपको 4 मार्क्स में आ सकता है और इसको आप प्रैक्टिस भी करोगे। बच्चों, आपके सामने ये सवाल दिया हुआ है। आपको बोलना है कि आप निकालो स्ट्रेट लाइन ट्रेन मेथड के जरिए इक्वेशन और एक ग्रेडियंट निकालो और एक वैल्यू निकालो। बच्चों, हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले लेना पड़ेगा ईयर, जो इस सवाल में दिया हुआ है। तो पहले बच्चों हम ईयर उतार लेंगे 1991, 1992, बच्चों इसको उतारने के बाद हम लोग यहाँ से सेकेंड उतारेंगे प्रॉफिट। बच्चों, इस सेकेंड वाले को वाई बोलेंगे। अब बच्चों जो हमको निकालना है वो एक्स निकालना है और यही सबसे इम्पोर्टेंस है बच्चों। और ये मिड वैल्यू के हिसाब से निकालोगे। मिड वैल्यू या तो 2 या तो 1 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ मिडिल बच्चों 94 95 है। ये हमारी मिडिल है बच्चों। बच्चों ये मिडिल है। बच्चों मिडिल के ऊपर में इक्वल होगा, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। बच्चों जो मिडिल रहेगा उनके सामने वाला वैल्यू 0 लोगे, ऊपर जाओगे माइनस, -2 -3, नीचे आओगे प्लस लोगे 1 2 और 3। और बच्चों जब आप ये निकाल लोगे तो फिर करोगे एक्स स्क्वायर और फिर करोगे एक्स वाई। बच्चों 3 का स्क्वायर 9 4 1 0 1 4 और 3। अब एक्स वाई करना। बच्चों ये हमारा वाई और ये हमारा एक्स है। मल्टीपल करो -180, फिर मल्टीपल करो -144, -75 0 80, उसके बाद 170, उसके बाद बच्चों 270। इसके बाद बच्चों हम लोग इसको जोड़ देंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग इसको जोड़ेंगे। इसको बोलेंगे समेशन वाई। इसको पूरा जोड़ेंगे बच्चों तो 5 2 7। इसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा हमेशा बॉयस। इसको जोड़ेंगे तो बॉयस 28। इसको जोड़ के ऊपर में जो माइनस है उसको घटा दीजिए तो 121। बच्चों ये जब आप निकाल लोगे तो आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इक्वेशन। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा लेट y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बी द fitting straight line train equation
with middle year आपका है 1994, तो आप लिखोगे फॉर द वैल्यू ए। आपको ए निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करना होगा, ए बराबर समेशन वाई बटा में एन। तो आपका है 527 बच्चों, और एन है लंबर। लंबर देखो कितना है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और 7। बच्चों यहाँ 7 से इसको डिवाइड कर दो तो आएगा 4.32। उसके बाद बच्चों हम लोग निकालेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ बी। अगर हम b को निकालने जाएंगे बच्चों, तो b का फार्मूला है एक्स वाई बटा में समेशन एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ हम 121 को पुट अप करेंगे और 28 को, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमारी जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी 4.32। अब बच्चों ये गलती से मैंने यहाँ लिख दिया, इनकी वैल्यू आएगी बच्चों 75.29। बच्चों यही इक्वेशन का लाइव बुलेट है, ए और बी। आप जैसे और ए और बी निकाल लेंगे तो आप क्या करेंगे बच्चों, ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। आप लिखेंगे बच्चों ए और बी निकालने के बाद द रिक्वायर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और आप बच्चों यहाँ पर तब ये वाली पुट कर दोगे, इक्वेशन 1 वाला जो हम 1 में लिखे थे ऊपर में। अब बच्चों यहाँ पर आप ए का वैल्यू पुट करो। ए का वैल्यू है 75.29 प्लस बी का वैल्यू है 4.32x। ये हमारा इक्वेशन निकल गया, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट मांगा है बच्चों गार्डियन। गार्डियन को कहते हैं बच्चों स्लोप ऑफ लाइन। गार्डियन का मतलब होता है बच्चों बी। गार्डियन का मतलब होता है बच्चों बी। बी का वैल्यू आपने निकाला था 4.32। गार्डियन बहुत कम पूछता है बच्चों। बच्चों 3 नंबर मांगा है प्रोजेक्टेड प्रॉफिट। for the year 1998। तो बच्चों पहले हम इक्वेशन ले लेंगे जो निकाले हैं, y बराबर 75.29 प्लस 4.32x। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकालेंगे x का। बच्चों एक बार आप ऊपर देखो, बच्चों ये यहाँ पर इस ध्यान से देखो, हमारा 91 में वैल्यू है -3, 92 में -1, फिर -1, फिर 0 1 2 3, एक एक करके बढ़ रहा। तो 97 में जो x का वैल्यू है वो 3 है, तो 98 में 4 होगा। -97 में 3 है बच्चों,
तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर 97 में 3 है, तो 1998 में 4 होगा, 1999 में 5 होगा, 2000 में 6 होगा। अगर एग्जाम में 98 का मांग रहा तो हमको वैल्यू 4 रखना होगा, 99 का मांगेगा तो 5 रखेंगे, 2000 का मांगेगा तो 6 रखेंगे। यहाँ हमसे मांग रहा 1998, तो हम लोग को अभी मालूम चल गया कि 1998 में x का वैल्यू जो है वो है 4। तो बच्चों हम यहाँ पर फोर रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। $17.28, और बच्चों हम लोग जब इसे ऐड करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 92.57। बच्चों पहले इस सवाल को आप अच्छे से सबको देख लेना, इसको नोट कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मेरे पास ये क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में हमें दिया हुआ है, हमको बोला 97 का मान निकालो। तो पहले बच्चों हम इक्वेशन निकाल ले। पहले हम यहाँ ईयर लिख दें और उठा लीजिए। इसे बच्चों y मान लेंगे हम, सेकेंड वाला हमेशा y। अब बच्चों हम इसे x निकालेंगे तो मिडिल चाहिए, 1 2 3 4 5। बच्चों यहाँ पर हमारा मिडिल है 1991, ये हमारा मिडिल है बच्चों, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इधर जाएंगे -1, इधर जाएंगे -2, इधर आएंगे बच्चों 1 और 2। अब बच्चों हम यहाँ करेंगे x², 4 1 0 1 4। अब बच्चों हम लेंगे x और y। बच्चों ये हमारी y है और ये हमारी x है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -22.6, फिर यहाँ पड़ी होगा -13.0, फिर इसको 0 हो जाएगी बच्चों 10.6, और बच्चों ये हो जाएंगे 21.4। पहले इसको समेशन y बोल करके हम जोड़ लेंगे, तो ये आएगा 55.3। बच्चों इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। बच्चों ये हमारी आ जाएगी 4 4 8 और 2 10, और यहाँ आएंगे समेशन एक्स वाई का मान -3.6। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश, लेट y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स डॉट 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 1 बी द फिटिंग स्ट्रेट लाइन
ट्रेन इक्वेशन विथ मिडिल ईयर हमारा 1991 है। अब बच्चों यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा फॉर द वैल्यू ऑफ ए। ए का वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हमको यूज करना पड़ेगा समेशन वाई बटा में एन। बच्चों समेशन वाई का मान है 55.3 और एन है मेरा 5। डिवाइड करेंगे बच्चों तो 11.06। फिर बच्चों को लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ बी। बी निकालने के लिए यूज करेंगे समेशन एक्स वाई बटा में समेशन एक्स स्क्वायर। बच्चों एक्स वाई का मान है -3.6 और एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 10। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो -0.36। और जैसे बच्चों आप ए और बी निकाल लोगे, जैसे आप ए और बी निकाल लोगे तो आप तुरंत निकाल लोगे इक्वेशन। तो लिखोगे therefore का साइन देके द required straight line ट्रेन इक्वेशन और लिख कर बच्चों आप अपना 1 नंबर इक्वेशन उतार लो। और बच्चों आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो। ए का वैल्यू है 11.06 प्लस v का वैल्यू है -0.36 और यहाँ x दे दो। अब बच्चों हम लोग यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। y का वैल्यू आ रहा बच्चों आपका जाके 11.06 माइनस 0.36, ये हमारा आंसर हुआ। अब बच्चों हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट। बच्चों सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि एस्टिमेटेड वैल्यू निकालो ऑफ परसेंटेज ऑफ इंश्योर्ड पर्सन फॉर द ईयर और वो ईयर था बच्चों हम लोग का 1997। पहले बच्चों हम इक्वेशन ले लें अपना। हमारा इक्वेशन है 11.06 माइनस 0.36x और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ये इक्वेशन उतार लिए। एक बार चलते हैं बच्चों ऊपर की तरफ, हम देखते हैं x कैटेगरी। बच्चों ध्यान से देखो, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हमको x चाहिए। हमारा लास्ट ईयर है 93 में हमारा x का वैल्यू है 2 और एक एक करके बढ़ रहा है बच्चों। तो बच्चों 93 में मैंने 2 लिया, फिर 94 में 3, 95 में 4, 96 में 5, 97 में 6।
अब बच्चों अगर मेरे को 94 का निकालना है तो हम x का वैल्यू 4 लेंगे, 94 का निकालना है तो 3 लेंगे, 93 का निकालना है तो 2 लेंगे। लेकिन सवाल में मुझे बोला 97 का निकालो, तो हमारी 97 की जो वैल्यू है वो है 5। तो यहाँ पड़ी, सॉरी बच्चों, 97 की वैल्यू हम लोग की कितनी है, वो है 6। तो हम यहाँ पढ़ी लेंगे x का वैल्यू 6। तो हम यहाँ x का वैल्यू 6 रख दिए, तो इसको सॉल्व करके आया 8.9%। इसको पहले फेयर करोगे बच्चों, तब जाके बनाना, ये 4 मार्क्स में आ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। बच्चों ये एक नेक्स्ट सवाल है और ये आखिरी है। इसको समझने के बाद आप इसके कोई भी मेथड, कोई भी सवाल आप बना सकते हो। सबसे पहले बच्चों ईयर ले लिए, नाइनटीन 75 से प्रॉफिट अब बच्चों यहाँ पर मिडिल लेंगे, 1 2 3 4 5 6। बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, अभी तक मिडिल 5 था, 7 था, अभी इवन है 6। अगर ये 6 है तो यहाँ 2 मिडिल मिलेगा, 2 से डिवाइड करो तो 3 आएगा। तो 3 आएगा बच्चों, तो 1 2 3 आप यहाँ मिडिल 2 तो बनाओगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इस सवाल में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको मिडिल इवन भी मिल सकता है, ऑड भी। ऑड मतलब 5 7, 5 7 में मिडिल हमेशा होगा 1, और जब इवन होगा तो उसको 2 से डिवाइड करना बच्चों। जैसे 6 8 10, 2 से डिवाइड करोगे 3 आया, तो 1 2 3 ये वाली भी मिडिल बना दो और उसके नीचे वाली भी मिडिल बना दो। तो बच्चों इस केस में आपका पहले ये वाला जो साइन है ये -2 से शुरू होगा। सॉरी बच्चों, -2 से नहीं शुरू होगा, बच्चों यहाँ जो पहला वाला मिडिल्स है यहाँ -2 नहीं -1 से शुरू होगा, और इसमें 2 करके जोड़ोगे क्योंकि मिडिल 2 है, तो यहाँ -3 यहाँ -5, और नीचे आओगे तो 1, ये वाले में प्लस कर दो 1 3 5। बच्चों एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब 2 मिडिल मिलेगा तो -1, उसमें आप 2 जोड़ो, -3 -5 और 1, और इस वाले से प्लस कर लो 1 3 5। इसके बाद है बच्चों स्क्वायर, तो यहाँ आपको मालूम है 25 होगा, 9 1 1 9 और 25। बच्चों ये हमारी x है और ये y है, मल्टीपल करो, -50 -39 -50 20 66 140। अब इसे ऐड कर लो आप, 108
0 एक्स स्क्वायर आपका आएगा 70 एक्स वाई सब प्लस करके उसको माइनस करो 122। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू यहाँ मिडिल ईयर है 1985 और 1990। अब उसी तरीके से आपको पहले वैल्यू लेना होगा ए का वैल्यू निकालने के लिए आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा ये वाला 108 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 18 आ जाएगा और 4 वैल्यू ऑफ बी एक 122 और बटा में 70। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.75। इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ लिखेंगे the required equation of straight line train are y is equal to a plus bx। a का वैल्यू है बेटा ए का वैल्यू 18 है बेटा, बी का वैल्यू है 1.75x। ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में बच्चों हमसे प्रॉफिट मांग रहा 2005 का। तो पहले इक्वेशन ले लो। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग आते हैं, पहले हम लोग चेक करते हैं बच्चों ओरिजिनल इक्वेशन कैसी थी। बच्चों इस सवाल में आप ध्यान से देखो, हमारी एक्स को, हमारी एक्स है लास्ट में 2005 है। इस सवाल में बच्चों हमारी जो गैपिंग है वो 5 करके है, 75, 80, 85, 90, 95, 2000। और यहाँ जो
मिडिल का जो वैल्यू है वो 2 करके बढ़ रहा है, और ये तो इवन में 2 करके बढ़ेगा। अब देखिए हमारी x की वैल्यू है 5 2000 में, तो 2005 में 5 करके बढ़ रहा, 2005 में होगा 7। 2 3 4 तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2000 में वैल्यू है 5, तो 2005 में होगा 7 और 2010 में होगा आपका जाके 9। तो मुझे लेना है 2005, तो यहाँ हमें रखना पड़ेगा 7 इंटू 7। अभी 12.25 और इसे जोड़ दीजिए 30.25, ये आपका आंसर है। 5 अब बच्चों इसको अच्छे से रिकॉर्ड कर लो और मैं सवाल देता हूँ उसे बना लेना, ये आने का चांस है।